अगर आप भी अपना मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मुन्ना यादव और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर का हल कराएंगे। द्विघात समीकरण का दूसरा चैप्टर है एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2। और उसमें पहला नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया हुआ है और गुणनखंड विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आपको समझ में आना भी तो चाहिए ना कि आखिर गुणनखंड विधि होता क्या है ना। तो इस प्रश्न को समझने से पहले एक छोटा सा प्रश्न देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया जाए आपको x² प्लस यहाँ 7x दे दिया जाए और प्लस दे दिया जाए 10। x² प्लस 7x प्लस 10 दे दिया गया। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए इसकी तो विधि बहुत हैं, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है जैसे कि फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में आपको गुना करना है। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में क्या करना है? गुना। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में गुना करना है। मतलब x² में 10 से क्या करना है? गुना करना है। तो x² में 10 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 10x² आएगा कि नहीं? मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म ही आए और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। जिसे कहने का मतलब कि x² में यदि 10 से आप गुना कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 10x²। तो अब 7x को वैसे तोड़ना है। जैसे मान लो कि 3x और 4x को यदि तुम जोड़ रहे हो तो 3x और 4x को जोड़ोगे तो 7x आएगा। कितना आएगा? 7x। लेकिन तुम गुना करोगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12x² आ जाएगा। हमको लाना कितना है? 10x²। ऐसे संभव नहीं है। आप 2x और 5x जोड़ के देख लीजिए एक बार। 2 और 5 जोड़िएगा तो 7 आएगा ना? आएगा ना 7। और 2 में 5 से जब गुना कीजिएगा ना तो 2 पची कितना हो जाएगा? 10। यही तो करना है हम लोगों को। 2x और 5x जोड़ना है। अब आप और भी जोड़ सकते हैं लेकिन इतना नहीं आएगा गुना करने पर। जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए 6 गो x और 1 गो x को जोड़िएगा तब वो 7x आ जाएगा ना। लेकिन गुना कीजिएगा तो 7x यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं, गुना करने पर आपका 10x² नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा। तो अब इसको तोड़िएगा। x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का लिखिएगा 10। तो अब देखना है हमको यहाँ पर 2 गो में से कोई कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 5। फिर प्लस 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 5। हमारा आगे देखिए यहाँ 2 जगह कॉमन हो गया। x प्लस 5 दोनों जगह है ना, तो इसको कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 को भीख मांगा अलग अलग है, इस दोनों को लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 2। हमें लग रहा है कि आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गया है। यदि आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 2 4 5 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अब आइए क्लास 10th का है एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो x² - 3x - 10 बराबर क्या है? 0 है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर यहाँ भी फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म से गुना करेंगे। तो x² में -10 से गुना करोगे तो क्या आएगा? -10x² आएगा कि नहीं? अब -3x को तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3x आए लेकिन गुना करने पर -10x² आना चाहिए। ठीक है? तो दिमाग लगाओ मेरे टोनू मोनू, आ जाओ। x² माइनस 5x प्लस 2x - 10 बराबर 0।
तोड़ कर देखिए, -5 में +2 जोड़ोगे ना तो -3 आएगा, और गुना करोगे ना तो -10 आएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कोई भी संख्या लोगे तो -3x नहीं आएगा, और गुना करने पर -10x² नहीं आएगा। अब देखिए x से यदि कॉमन लेते हैं, देखिए दोनों में x है ना, तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x - 5 हो जाएगा। यहाँ से यदि 2 आप कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो x से ना बचेगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह, यहाँ पर 10 है तो 10 में से यदि आप 2 कॉमन ले रहे हैं, कॉमन का मतलब का गुणे ना, तो 2 × 5 कितना हो गया 10, जो दोनों में मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, x - 5 x - 5 इस दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार कॉमन ले लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, और फिर क्या लिख देंगे, x + 2, यहाँ पर इस दोनों भिखमंगा को लिख दीजिए, अब बराबर क्या कर दीजिए 0। अब हम लोग लिखते हैं आइदर, क्या लिखते हैं आइदर, तो x - 5 बराबर क्या लिख देंगे 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, और फिर x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी कि हमारा 2 को मूल आ गया, एक आया 5 और एक आया -2। एकदम यही आंसर होगा। आप लोग NCERT से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो अगला प्रश्न, इसमें का दूसरा नंबर जो है वो है 2x² + x और -6। बस उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में गुना करो, तो 2x² में 6 से यदि आप गुना करोगे -6 से, तो मेरे भाई कितना आएगा -12x² आएगा। कितना आएगा -12x²। अब यहाँ पर तुमको तो x लाना है ना, क्या लाना है, x लाना है, और गुना करने पर तुम्हारा कितना आना चाहिए -12x²। 3 गो x में से 2 गो x घटाओगे ना तो अभी एगो x बचेगा, लेकिन 3x में 2x से गुना करोगे तो 6x² आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम जो बता रहे हैं वो देखना, यदि 4x में से तुम 3x घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एगो x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना। और 4x में -3x से यदि गुना करोगे तो -12x² आएगा। यहाँ पे -6 है तो -6 लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ देखिए 2x यहाँ भी है और 2x इसमें भी है, तो 2x का कर लेंगे कॉमन, तो 2x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, और प्लस का हो जाएगा 2, -3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 2 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए दोनों जगह कॉमन है या कि नहीं है। मैथ में बराबर के लिए भी नंबर कटता है और बराबर के लिए नंबर मिलता भी है, इसलिए ध्यानपूर्वक खूब बढ़िया से बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। x + 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या है देखिए 2x - 3 को लिख देंगे, ये दोनों भिखमंगा को एक जगह लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे आइदर, तो x + 2 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया -2। बस आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो क्या गम है, आराम से पढ़िए, एकदम घर पे बैठ के पढ़िए। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 3, और x का मान आपका क्या आ जाएगा 3/2। मुझे विश्वास है, आशा भरोसा के साथ पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए एक नए जोश और उत्साह के साथ इस चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल, माने क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर सवाल। ये क्वेश्चन रूट से तो आप लोग बहुत दूर भाग जाते हैं ना, रूट देखते ही देह में कॉपी होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आराम से देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, √2 से यदि आप गुना करोगे ना, ठीक है, तो क्या आता है √4 आता है, और 4 के वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, √2 में √2 से गुना होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या आएगा 3 आएगा, √4 में √4 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 4 ना आएगा जी। तो अब यहाँ देखो √2 में गुना कितना से करना है 5√2 से, देख लीजिए पहले तबे ना बनाइएगा। √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, अब 5 यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 में 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। ध्यान से देखो, √2x² में 5√2 से गुना करोगे तो 10x² आएगा। कितना आएगा 10x²। अब इस 7x को तोड़ देना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7x आए और गुना करने पर कितना है 10x²। कितना है 10x²।
तो यहाँ देखिए इसको तोड़ते हैं हम, 2x प्लस 5x कर देते हैं। देखो इस 7x को ही तोड़े हैं, 2x प्लस 5x लिखे ना, अब प्लस 5√2 है तो प्लस 5√2 तुम लिख दो बराबर 0। अब देखो √2x यहाँ भी है और √2x यहाँ भी है, तो कॉमन जब करोगे ना √2x तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2x यहाँ पर 2 x था तो 1 x ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 x। यहाँ से आप √2 लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, का √2 बच जाएगा, x भी तो ले लिए हो, अब प्लस 5 यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा x प्लस √2, अब बराबर का हो गया 0। अब देख लो ये दोनों जगह कॉमन है, इसको ले लो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आइदर लिखो, केस लिखो, जो मन करे वो लिख दो, 1 2 करके लिख देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2 और √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 बराबर उधर जाएगा तो -5 नहीं होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2। x का 2 मान निकल गया, x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए, अपॉन में 1 का चिन्ह दे दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब एलसीएम निकाल लो पहले। देख कर तो आप लोगों को डर लगने लगा होगा ऐसा सवाल, का जाने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं ना तो इतना आसान, यदि जोड़ घटाव आता होगा ना तो इस क्वेश्चन को आपको समझा देंगे हम। देखिए 118 का एलसीएम का होगा, एलसीएम समझते हो, लघुत्तम समवर्धक, तो 118 के एलसीएम 8 हो जाएगा। अब 1 से 8 में भाग दोगे तो 8 आएगा, और 8 में 2x² से गुना करोगे तो क्या आएगा 16x² आएगा कि नहीं। अब 1 से फिर भाग देना है किस में 8 से, तो 8 आएगा, 8 में 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 8x प्लस। अब 8 से फिर 8 में भाग दोगे तो क्या आएगा 1, और फिर 1 में 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 1। अब देखना मित्रों, यहाँ पर आप तिर्यक गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर का आ जाएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर फिर वही रूल, गुणनखंड निकालना है, तो 16x² में 1 से जब आप गुना करोगे तो इतना ही ना आएगा 16x² आएगा। दुनिया की कोनो संख्या हो और उसमें यदि तुम 1 से गुना करोगे तो वही का वही रहेगा, जेटिज रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो ना ध्यान से, यहाँ पर -8x है, तो ये आपको पता है कि 4 गो कितना होला 8 गो, और 4 चौके कितना होता है 16, तो अब आप लिख सकते हैं ना 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x कॉमन कर लो तो बच जाएगा 4x माइनस 1, और -1 कॉमन कर लोगे तो कहा जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिएगा ध्यान से, 4x माइनस 1 इंटू हो गया फिर 4x माइनस 1 और बराबर की कहा 0। ध्यान से देखना, इधर लिख देना, तो 4x माइनस 1 बराबर यहीं पर लिख दे रहे हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, और फिर 4x माइनस वही बात आ जाएगा 4x बराबर 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, चौथा 5वां नंबर सवाल, और आपके ब्लैक बोर्ड पर 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो जोड़ दीजिए ना, 10 10 कितना होता है 20, और 10 में 10 से गुना करोगे तो 100 आएगा ना। तो ध्यान से देखना, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, और कॉमन क्या होगा देखो ना, यहाँ भी 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 10 दिखाई दे रहा है। अरे इसमें तो 10 बार ना दिया हुआ है, 10 बार है, यानी कि हम 10x कॉमन कर लेंगे तो बच का जाएगा 10x। अरे भैया 10 में 10 से गुना करोगे तभी ना 100 आएगा, और 1 से में 1 से गुना करोगे तो x² आएगा, तो यहाँ पर 10x बचेगा ना, माइनस, और 10x तो तुम पूरा ले लिए हो तो क्या बच जाएगा 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो
तो 10x माइनस 1 यहाँ भी कॉमन है, 10x माइनस 1 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है, इसको एक जगह लिख लीजिए। इस दोनों भिखमंगा को लिख लीजिए 10x माइनस 1, अब बराबर का हो जाएगा 0। अब इसको तुम हल करोगे तो x बराबर का आ जाएगा 1/10, और फिर इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/10। हमें आशा विश्वास के साथ पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए बुझिए कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है। देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम का सवाल यदि आपको मिल जाए ना तो सबसे पहले उसको 2, 4, 5 बार पढ़िए, भाषा को समझिए। जब तक ले समझोगे नहीं तब तक ले आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। 2 संख्या, ठीक है, हम मोनू टोनू मोनू कहते हैं, तो देख लो एगो टोनू है एगो मोनू है। ये दोनों के योगफल जो है ना कितना दिया है 27 दिया है। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, यदि टोनू के पास x है, कितना है x है, तो तुमसे कोई मोनू के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे कि मोनू के पास कितना है, तो क्या बताइएगा, बोलिए मोनू के पास कितना बताइएगा 27 माइनस x बताइएगा ना। आप जोड़ के देख लीजिए, x में 27 माइनस x को जोड़िएगा ना तो 27 ही आएगा। यानी कि 2 संख्या का यदि योगफल यदि 27 है तो आपको मानना पड़ेगा ना जी, तभी ना निकालिएगा। हम तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको तो बनाना है ना। तो हम यहाँ पर टोनू मोनू मान लिए। 2 संख्या का योगफल कितना है 27 है, और उसका गुणनफल भी कितना होना चाहिए 182। तो पहली संख्या आपको x मानना पड़ेगा। आप स्वतंत्र हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको जो मानना है वो मान सकते हैं। तो हम यहाँ मानते हैं, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेट पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या क्या मान लेंगे जी, x मान लेंगे। हमने पहली संख्या क्या मान लिया x। तो आप ही बताइए अब दूसरी संख्या क्या होगा, क्या होगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 27 माइनस x। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि योगफल तो 27 होना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए, तो 182। और गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो गुना। तो x इंटू 27 माइनस x अब बराबर क्या हो गया 182। जब x में 27 से गुना कीजिएगा तो 27x, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर अब बराबर कितना 182। तो इसका मतलब हो गया कि जब LHS से इसको RHS में लेकर चलिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको जब आप हल करोगे तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर का हो गया 0। अब x यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आपका x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 14 अब बराबर का हो गया 0। देखिए ना दोनों जगह ये क्या आ जाएगा सेम है। यदि दोनों जगह ऊपर सेम नहीं आ रहा है ना तो बुझिएगा आपका प्रोसेस ही गलत है। यानी ये दोनों जगह सेम होना ही चाहिए। तो ये कितना हो गया x माइनस 14 इंटू का लिख दीजिएगा x माइनस 13 अब बराबर के का 0। अब इस टोनू मोनू को मिटा देते हैं ना, फिर इसको जब जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। देखिए तो अब यहाँ पर आइदर लिख देते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो जानना चाहते हैं कि आइदर में क्या होता है। तो आइदर मीन्स होता है 2 में से कोई एक, यानी कि x माइनस 14 बराबर का हो गया 0। तो x बराबर का आएगा 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर का आ गया 13। तो एगो संख्या हो गया 13 और एगो संख्या का हो गया 14, यानी कि आपका आंसर हो गया 13, 14। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, आपके पेपर के लिए बोर्ड मॉडल है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है 2022 में एकदम एज इट इज यही सवाल पूछ दे। खूब ध्यान से देखिएगा, 2, 4, 5 बार जरूर बना के जाइएगा इस प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यदि आप पहली संख्या को आप x मान रहे हो तो क्रमागत का मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2,
चौथी संख्या का हो जाएगा x प्लस 3। अरे क्रमागत का मतलब वही ना, यदि 1 है तो उसके बाद 1 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 5 होगा, 5 है तो 6 होगा। मतलब का कि एगो बढ़ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि 2 क्रमागत पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ना जी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एगो x मान लेंगे और एक का मान लेंगे x प्लस 1, x और x प्लस 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, एगो है x और एगो है x प्लस 1, तो दोनों के कह रहा है कि वर्ग, दोनों के वर्ग के योगफल आ कितना दिया है तो 365। यही तो सवाल है, एकदम लड्डू सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है, आराम से बनाइए इसमें। अब ऐसे सवाल भी बनाना पड़े तो धिक्कार है तुम लोगों को पढ़ाई से। देखो x के स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या है a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसके पहले वाला वीडियो में भी चर्चा किए थे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हल करो ना, x के स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और बराबर क्या हो गया 365। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x, और 1 में से 365 इधर बुला लीजिए। अकेले है बेचारा RHS में, तो LHS में लेके आइए, क्या हो जाएगा 1 में से 365 घटेगा तो क्या आएगा 364 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, दोनों सब में 2 दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का हो जाएगा 182 और बराबर का हो जाएगा 0। यानी कि अब 2 यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब आप इसको हल कीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा 13-14 ही आना चाहिए, 13 और 14 होगा। देख लीजिए कर दे रहे हैं, एक लाइन और बढ़ा देना, x स्क्वायर प्लस 14x में से 13x घटा दीजिए, तो 14x में से 13x घटाइएगा तो x आएगा माइनस 182 बराबर का हो जाएगा 0। अब आप क्या कीजिएगा ना कि x कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन कीजिएगा तो क्या आएगा x प्लस 14 बराबर का हो गया 0। अब देखिए दोनों जगह पे x प्लस 14 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, फिर x माइनस 13 है तो लिख दीजिए, बराबर का कर लीजिए 0। 14 x प्लस 14 को 0 को बराबर करोगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा, और माइनस 14 नॉट इक्वल टू 0 ना, इसका मान लेना संभव ही नहीं है। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या होना चाहिए 13 हो गया। अरे माइनस 13 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 13 होगा ना। तो x के मान यदि 13 है तो हम लोग 2 को धनात्मक पूर्णांक लिए हैं ना, एक है x, तो x के मान कितना हो गया 13, आएगा x प्लस 1 है तो 13 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 14। और देखिए 13 या 14 को जोड़ के देख लो कहाँ है जी, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। अरे योगफल क्वेश्चन ने गलती लिख दिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, नहीं ठीक है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो देखिए 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर करके जोड़ के देख लीजिए, यदि 365 आ रहा है तो आपका जो आप जो बनाए हैं वो सही है, यदि नहीं आ रहा है तो जो आप बनाए हैं उसका है गलत है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। समकोण समझते हैं? अरे यार जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण का मतलब क्या है यही ना, देख लो 90 डिग्री है ना। तो यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना उसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आपका आधार है, ई का है आपका ऊंचाई है, और ये आपका कर्ण है। देखो यह आधार है, क्या है आधार, ई क्या है आपका कर्ण, और ई क्या है ऊंचाई। इसको लंब भी बोला जाता है, लंब आधार कर्ण। और आप पढ़े हैं
पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़िएगा तो कहता है, पाइथागोरस प्रमेय उसका कथन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम सिद्ध भी करवाएंगे, लेकिन इस प्रश्न में सिद्ध नहीं करना है, ये प्रश्न केवल निकाल देना है, भुजा ज्ञात करना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ देखना ध्यान से, आधार को हम मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं, x। यदि आधार x है तो ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हमारा कहाँ आ जाएगा बताइए, ऊंचाई हो जाएगा हमारा x माइनस 7। और कर्ण दिया है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। और हमको पता है, क्या पता है, वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा BC स्क्वायर। तो ध्यान देना, AC का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 के क्या होगा स्क्वायर, AB के मान का होगा कितना, AB x माइनस 7 है तो x माइनस 7 के स्क्वायर, और BC कितना है तो x है तो x के स्क्वायर। बस इसको हल कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर दें, चलो तुम लोगों पे तरस आ जाता है, बना देते हैं। 13 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर 169 होता है। अब x माइनस 7 द होल स्क्वायर, एकदम छोटी छोटी बात लेकिन मोटी बात, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab माने 2 सत्ते क्या हो गया 14x, आ प्लस b स्क्वायर मैंने 7 के स्क्वायर क्या हो गया 49, आ प्लस का हो गया x स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हुआ ना, माइनस 14x, आ प्लस का है 49, आ बराबर यहाँ पर कितना है 169। अच्छा, इस 169 को भी यदि इधर हम लेकर आ जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का हो जाएगा 169, तो बराबर का हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, तो हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x आ प्लस, अच्छा 49 में से यदि 169 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में ना आएगा जी, अधिक में से कम में से अधिक को घटाना है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 169 में से 49 को घटाइएगा ना, तो 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू के 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर के क्या हो गया 0। अब देखिए एकदम आसान हो गया ये सवाल, यहाँ बनाते हैं। देखिए आइए यहाँ, अब तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा RHS में। अब यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या है 0। ध्यान से देखिए, अब इसको तोड़ना है, वही बात है, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म से गुना कीजिए। तो x स्क्वायर में माइनस 60 से करोगे तो माइनस 60x स्क्वायर आएगा, माइनस 7x लिखना है आपको, माइनस 7x को तोड़ना है। तो 12 में से 5 घटाओ ना, 7 आ जाएगा, अब 12 पचे कितना हो जाएगा 60, यानी x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर का हो जाएगा 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन करोगे तो x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, यानी कि हो गया आपका x माइनस 12 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 12 और x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या आ गया x बराबर माइनस 5, तो माइनस 5 तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x के मान हम 12 लेंगे। क्या लेंगे 12, यानी कि आपका आधार मिल गया कितना सेंटीमीटर का है 12 सेंटीमीटर का। आधार कितना सेंटीमीटर का है 12 सेंटीमीटर का। अब देखिए ऊंचाई भी तो पता करना है ना, कर्ण तो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार है आपका आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई x माइनस 7 था, तो 12 माइनस 7 कीजिएगा ना। अरे भैया x के जगह पर 12 दीजिएगा ना, तो 12 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा
5 आएगा। और आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि जहाँ 5 है 12 है तो उसका कर्ण क्या हो जाएगा 13, 5 12 13 10 24 26। ऐसे आप लोग ट्रिपलेट कुछ याद करके रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा है, उसको बताएंगे। एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 नंबर है। तो 6 नंबर जो सवाल है वो आप लोगों का होमवर्क है। यदि 6 नंबर सवाल आप लोगों से नहीं बनेगा ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उस सवाल को जो है, उस प्रश्न को हम अलग वीडियो में एक बनाएंगे आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों की मांग होगी तब, यदि आप लोगों की ज़रूरत होगी तब। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगली वीडियो में। नमस्कार।